Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here we are with this amazing class of Unstoppable Academy, and in this class we will be going through a lot of examples of negative sentences. इस क्लास में मैं बहुत सारे सेंटेंस दूंगा जो आप प्रैक्टिस करोगे, एंड उनकी प्रैक्टिस के बाद इट्स गोना बी रियली सुपर डुपर इजी टू ट्रांसलेट एनी नेगेटिव सेंटेंस. सो आर यू गाइस रेडी? ये क्लास में आपको भर भर के एग्जांपल्स मिलने वाले हैं, सो मेक श्योर यू जस्ट गेट रेडी एंड लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड राइट हियर. सो आई सेड उसके पहले थोड़ा देख लो यार, जो भी आपने रूल देखे ना नेगेटिव सेंटेंस के, वो देख लो. किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना मतलब हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगाकर नेगेटिव बन जाएगा. अब अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो ही ना, मतलब मेन वर्ब हो लाइक हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, तब भी क्या करना है? तब फिर डू की सुपर पावर का यूज करना है. डू की सुपर पावर मतलब क्या? कि डू को बाहर से ला देना. अब डू मतलब क्या? डू मतलब प्रेजेंट में डू डज हो गया, पास्ट में डिड हो गया, फ्यूचर में विल डू हो गया, जिसका हमें लेना देना नहीं है क्योंकि फ्यूचर में पहले से ही हेल्पिंग वर्ब होती है. मेनली हमें प्रेजेंट और पास्ट के लिए चाहिए, तो वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा और उसके साथ साथ मेन वर्ब को आजाद कर देगा. मतलब फ्रेज द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब को आजाद कर देता है. मेन वर्ब को आजाद करना मतलब क्या? मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी. सिंपल सी बात है, मेन वर्ब अपने असल रूप में आ जाएगी. समझ गए? अब इसके साथ साथ ये रहा सिंपल से स्ट्रक्चर. पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लग जाती है, आपको पता ही है. मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है. एंड दिस इज इट. ज्यादा हम स्ट्रक्चर में जाएंगे भी नहीं, हम डायरेक्टली ट्रांसलेट करेंगे. ओके, आगे मूव करते हैं. देन आपने सारे के सारे रूल्स देख लिया. इज एम आर के बगल में नॉट लगाओगे, वाज वर्ब के बगल में नॉट लगाओगे, यहां पर विल के बगल में नॉट लगाओगे और वोंट बन जाएगा. देन हैव हैज में डू डज लगेगा, हैड में डिड लगेगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. विल हैव में विल नॉट लग जाएगा क्योंकि विल नॉट हैव बन जाएगा. देन ये सारे के सारे यहां पर तो टू बी के सारे के सारे रूल अप्लाई होंगे क्योंकि ये टू बी प्लस रेडी टू होता है. टू बी प्लस फ्री टू, एक्साइटेड टू, बॉर्न टू, ये सारे के सारे वर्ड्स का रिवीजन कर लेना. मेक श्योर इनकी सारी सारी हिंदी आपसे आती है, ठीक है ना? ओके, लेट्स गो अहेड. देन आप मॉडल्स पे पहुंचे. मॉडल्स में कांट हो गया, कैन के बगल में लग जाएगा नॉट, शॉर्ट फॉर्म हो गया कांट. या कांट बोलो, कैंट बोलो, बोथ ऑफ देम आर राइट. देन कुड के बगल में नॉट लग गया, कुडंट हो गया. विल नॉट बी एबल टू, तो विल के बगल में यहां पर नॉट लग जाएगा, वोंट बन जाएगा. देन शुड नॉट का शुडंट हो जाएगा. मस्ट नॉट का मस्ट नॉट ही रहने दो, मसंट मत करना, इट डजंट साउंड गुड एक्चुअली. ओके, ऑट नॉट टू का ऑट नॉट टू हो जाएगा, सिंपल सी बात है. देन डोंट डजंट हैव हैज है तो उसमें लग जाएगा. हैड में डिडंट लग जाएगा. विल नॉट हैव में विल के बगल में नॉट लगेगा, शॉर्ट फॉर्म वोंट हो जाएगा. देन यूज टू डिडंट लगेगा, क्यों? क्योंकि पास्ट है, यूज टू किया करता था, पास्ट की बात हो रही है. नीड टू नीड्स टू डू डज लगेगा तो डोंट डजंट हो जाएगा. डेयर टू में डोंट डजंट लगेगा क्योंकि अगेन प्रेजेंट की बात हो रही है. देन मे नॉट हो गया, माइट नॉट हो गया. सो दीज हैव बीन द थिंग्स ओवर हियर एंड आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन राइट नाउ. एंड इन दिस वे we'll be practicing all these sentences over here. इसके साथ साथ शॉर्ट फॉर्म देख लेना. एम नॉट का एंट हो गया शॉर्ट फॉर्म. इजंट, इज नॉट, वाज नॉट, वाजंट, आर नॉट, आंट बोलो, आरंट बोलो, बोथ ऑफ देम आर राइट. वर नॉट, वरंट बोलो, वंट बोलो. देन विल नॉट, वोंट हो जाएगा. डू नॉट, डोंट, डिड नॉट, डिडंट या डिडंट भी बोल सकते हो. और डज नॉट, डजंट. तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे. एंड फ्रॉम हियर ऑन आई एम गोना बी गिविंग यू एग्जांपल्स. So everybody, these are the examples and these are gonna be pretty easy peasy. क्योंकि जिस तरीके से हमने पॉजिटिव सेंटेंस के शुरू में प्रैक्टिस किया था, स्पेशली जब हमने टू बी सीखा, या तो टू बी के बगल में हमने रेडी टू लगाया तो कैसे हमने प्रैक्टिस किया था, सेम उसी तरीके से अब भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन अब हम नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ओके, तो मैंने कहा सिर्फ एक सेंटेंस मैंने आपको देना है. कौन सा सेंटेंस है? सपोज मैं उत्साहित नहीं हूं, ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे? आई एम नॉट एक्साइटेड. आई एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एंट हो जाएगा, तो आई एंट एक्साइटेड भी आप बोल सकते हो. बोथ ऑफ देम आर राइट ओवर हियर. ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने एक सेंटेंस दे दिया ना. अभी क्या करना है? मैंने दिया मैं उत्साहित नहीं हूं, सिर्फ एक सेंटेंस दूंगा. अब इस सेंटेंस से रिमेनिंग सेंटेंस बनाना है. कैसे? प्रेजेंट में बनाओ, पास्ट में बनाओ, फ्यूचर में बनाओ. मैं एक्साइटेड नहीं हूं, आई एम नॉट एक्साइटेड, या तो आई एंट एक्साइटेड. मैं एक्साइटेड नहीं था, मैं उत्साहित नहीं था, आई वाजंट एक्साइटेड. आई वाज नॉट एक्साइटेड, या तो आई वाजंट एक्साइटेड, बोथ ऑफ देम आर राइट. देन मैं उत्साहित नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी एक्साइटेड, या तो आई वॉन्ट बी एक्साइटेड. मैंने ट्राई कर दिया, शॉर्ट फॉर्म ही दे दिया आपको, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे. इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी. ओके, कुछ इस तरीके से. तो आपने आई की प्रैक्टिस की प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में. देन आपने कौन कौन से सब्जेक्ट देखा? आई, ही, शी, इट, अव्वल, यू, वी, दे, सोनू एंड मोनू. या सोनू शुरू में आपने ये सब देखा था, लर्न किया था, तो मेक श्योर उसका जाकर रिवीजन कर लेना अगर सब्जेक्ट को भूल गए हो. और अगर सब्जेक्ट याद है तो हर सब्जेक्ट से आई से ही, शी, इट, अव्वल, यू, वी, दे, सोनू एंड मोनू. अगेन आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. पहला सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट को मैं लिख देता हूं. आई, ही, शी, इट. अच्छा भैया याद कर लेना, अगर भूल गए हो तो हल्के में मत लेना. ओके, तो आई, ही, शी, इट, अव्वल, यू, वी, दे एंड सोनू एंड मोनू. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज इट. तो मैंने कहा क्या कहा? ये सभी सब्जेक्ट से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में सेंटेंस बनाओगे. सिर्फ आई का प्रेजेंट में सेंटेंस दूंगा और उस सेंटेंस को आई के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ही का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सी का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर रहे होगे. एक एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं, बाकी आप घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? इस तरीके से सेंटेंस की मैंने पहले भी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है. सो आई डोंट थिंक आई नीड टू गाइड यू ओवर हियर टू प्रैक्टिस. ओके, यू गॉट द आइडिया राइट? आगे मूव करते हैं. तो मैंने बोला मैं उत्साहित नहीं हूं, आई एम नॉट एक्साइटेड. मैं उत्साहित नहीं था, आई वाज नॉट एक्साइटेड. और मैं उत्साहित नहीं होऊंगा, आई वोंट बी एक्साइटेड. कुछ इस तरीके से. देन अब वह पे चलते हैं.
आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है वह। तो वह उत्साहित नहीं है, ही इजंट एक्साइटेड या तो ही इज नॉट एक्साइटेड। वह उत्साहित नहीं था, ही वाजंट एक्साइटेड, वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म। और वह उत्साहित नहीं होगा, ही वोंट बी एक्साइटेड, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, ही वोंट बी एक्साइटेड। देन शी पे चलते हैं, वह उत्साहित नहीं है, शी इजंट एक्साइटेड, आगे मूव करते हैं। वह उत्साहित नहीं थी, शी वाजंट एक्साइटेड, और वह उत्साहित नहीं होगी, शी वोंट बी एक्साइटेड। गॉट इट। अब इट पे चलेंगे, यह उत्साहित नहीं है, इट इजंट एक्साइटेड, यह उत्साहित नहीं था, इट वाजंट एक्साइटेड, और यह उत्साहित नहीं होगा, इट वोंट बी एक्साइटेड। अव्वल उत्साहित नहीं है, अव्वल इजंट एक्साइटेड, अव्वल उत्साहित नहीं था, अव्वल वाजंट एक्साइटेड, एंड अव्वल उत्साहित नहीं होगा, अव्वल वोंट बी एक्साइटेड। आप उत्साहित नहीं है या तो तुम उत्साहित नहीं हो, यू आरंट एक्साइटेड या तो यू आंट एक्साइटेड, बोथ ऑफ देम आर राइट, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये तो आपके माइंड में क्लियर ही होना चाहिए। देन तुम उत्साहित नहीं थे, यू वंट एक्साइटेड, विच मींस वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म, और तुम उत्साहित नहीं होगे, यू विल नॉट बी एक्साइटेड, मतलब यू वोंट बी एक्साइटेड। देन ये यू के बाद वी आएगा, हम उत्साहित नहीं है, वी आंट एक्साइटेड, हम उत्साहित नहीं थे, वी वंट एक्साइटेड, और हम उत्साहित नहीं होंगे, वी वोंट बी एक्साइटेड। ओके, लेट्स गो अहेड। देन वे उत्साहित नहीं है, दे आर नॉट एक्साइटेड, दे आंट एक्साइटेड, वे उत्साहित नहीं थे, दे वंट एक्साइटेड, और वे उत्साहित नहीं होंगे, दे वोंट बी एक्साइटेड। बहुत ही ज्यादा आसान है, जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, सिंपल। देन सोनू एंड मोनू उत्साहित नहीं है, सोनू एंड मोनू आर नॉट एक्साइटेड, सोनू एंड मोनू आंट एक्साइटेड, सोनू और मोनू उत्साहित नहीं थे, सोनू एंड मोनू वंट एक्साइटेड, और सोनू और मोनू उत्साहित नहीं होंगे, सोनू एंड मोनू वोंट बी एक्साइटेड, समथिंग लाइक दिस। अब क्या करना, मैंने एक सेंटेंस दिया और एक सेंटेंस से आपने 9 3 27 सेंटेंस आपने बनाए, यस और नो। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हो शुरू से लेकर लास्ट तक। अल्टीमेटली इस तरीके से आप 9 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट का 3 सेंटेंस बना रहे हो, तो 9 3 27 समथिंग लाइक दिस। तो कोई भी एक सेंटेंस दे दूंगा तो आप उसके 9 बना लोगे। एग्जांपल ये रहा, तो इस एग्जांपल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, देखो सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब इसके बाद मैं आपको देने वाला हूं एग्जांपल्स। सपोज पहला एग्जांपल हो गया, मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। सारे एग्जांपल्स आई से शुरू होंगे, अगेन आई एम टेलिंग, सभी आई से शुरू होंगे। अब आई से आई के 3 बनाओ, देन ही के 3, शी के 3, इट के 3, ऐसे आप आगे मूव करते रहोगे। तो मैंने बोला मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था, आई वाज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं होगा, आई वोंट बी हैप्पी, वह खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था, ही वाज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं होगा, ही वोंट बी हैप्पी, देन शी, इट, अव्वल, यू, बी, दे, सोनू एंड मोनू। कुछ इस तरीके से आपको सभी की प्रैक्टिस करना है एंड आई होप यू गॉट द आइडिया। नाउ दीज आर द सेंटेंसेस। मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट अम्यूज्ड, या तो आई एम नॉट हैप्पी, दोनों सही है, ठीक है ना। मैं खुश मिजाज नहीं हूं, आई एम नॉट चीयरफुल, मैं चिंतित नहीं हूं, आई एम नॉट वरीड, मैं उबा नहीं हूं, आई एम नॉट बोर्ड, मैं संतुष्ट नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। यहां पर देखो कि सारे के सारे एग्जांपल्स आई से शुरू हो रहे हैं और आई कभी निगेटिव है, मतलब आई का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बनाओगे, देन ही, शी, इट, अव्वल, यू, बी, दे, सोनू एंड मोनू, सभी में जाना, ठीक है ना। मुझे संदेह नहीं है, आई एम नॉट सस्पिशियस, मैं कमजोर नहीं हूं, आई एम नॉट वीक, मैं शादीशुदा नहीं हूं, आई एम नॉट मैरिड, मैं अविवाहित हूं, अविवाहित नहीं हूं, आई एम नॉट सिंगल। देन मैं बुद्धिमान नहीं हूं, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं आश्वस्त नहीं हूं, मतलब कॉन्फिडेंस रखने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मैं आलसी नहीं हूं, आई एम नॉट लेजी, मैं तेज नहीं हूं, आई एम नॉट क्विक, मैं अमीर नहीं हूं, आई एम नॉट रिच, मैं गरीब नहीं हूं, आई एम नॉट पुअर, मैं निर्दोष नहीं हूं, आई एम नॉट इनोसेंट, मैं क्रूर नहीं हूं, आई एम नॉट क्रूअल, और मैं समझदार नहीं हूं, आई एम नॉट सेंसिबल। अब लिसन टू मी राइट हियर वेरी केयरफुल, these sentences may take some time to practice, okay? कुछ समय लग सकता है इनकी प्रैक्टिस करने में, so just make sure आप सारे के सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना। कुछ ऐसा मत करना कि कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली, बाकी सबको छोड़ दिया, and in this way you just kept going ahead, and then in future you would realize that okay, that was all in vain, okay? Really it's gonna be just of no use। सभी के एग्जांपल्स की आपको प्रैक्टिस करना है, so that in future आप अटको ना, so that सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियरली क्लियर हो। इज दैट क्लियर? ओके, आइए मूव करते हैं। तो ये सारे सारे सेंटेंस से टू बी के इस तरह की प्रैक्टिस करना। सेम इसी तरीके से हम टू हैव की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एग्जांपल्स देख लो, आई के एग्जांपल लिख दूंगा। सपोज ये एग्जांपल है, मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, विच मींस आई डोंट हैव अ मोबाइल, ये सेंटेंस आ गया। देन आई का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, देन ही का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और सेम उसी तरीके से आपको आगे मूव करते रहना। तो मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल नहीं था, आई डिडंट हैव अ मोबाइल, क्योंकि हम पास्ट की बात करें डिड लगेगा, और मेरे पास एक मोबाइल नहीं होगा, आई वोंट हैव अ मोबाइल। प्रेजेंट पास्ट में डू डज लगेगा, प्रेजेंट में डू डज लगेगा, पास्ट में डिड लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हैव यहां पर मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल नहीं था, आई डिडंट हैव अ मोबाइल, और मेरे पास एक मोबाइल नहीं होगा, आई वोंट हैव अ मोबाइल। एंड रिमेंबर वन पॉइंट, हैव हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, अगर हैव को हेल्पिंग वर्ब बनाकर उसके बगल में नॉट लगा दोगे, दैट्स नॉट रॉन्ग, दैट इज राइट, बट उस तरीके से यूज नहीं होता है। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके। लेट्स मूव, आई का हो गया, ही पे चलते हैं। उसके पास एक मोबाइल नहीं है, ही डजंट हैव अ मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल नहीं था, ही डिडंट हैव अ मोबाइल, और उसके पास एक मोबाइल नहीं होगा, ही वोंट हैव अ मोबाइल। आगे मूव करते हैं। उसके पास एक मोबाइल नहीं है, कोई लड़की है, तो शी डजंट हैव अ मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल नहीं था, शी डिडंट हैव अ मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल नहीं होगा, शी वोंट हैव अ मोबाइल। सिंगुलर के साथ डज लगेगा, सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, सिंगुलर, ओके। सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। एंड आई की प्रेजेंट में चलती है, आई की चलती है कब? प्रेजेंट में। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। देन इसके पास मोबाइल नहीं, इट डजंट हैव अ मोबाइल। इसके पास मोबाइल नहीं था, इट डिडंट हैव अ मोबाइल। इसके पास मोबाइल नहीं होगा, इट वोंट हैव अ मोबाइल। अव्वल के पास एक मोबाइल नहीं है, अव्वल डजंट हैव अ मोबाइल।
अव्वल के पास एक मोबाइल नहीं था, अव्वल डिडंट हैव अ मोबाइल। अव्वल के पास एक मोबाइल नहीं होगा, अव्वल वोंट हैव अ मोबाइल। ओके, देन तुम्हारे पास एक मोबाइल नहीं है, अब तुम प्लूरल हो इसीलिए डू लगेगा, तो यू डोंट हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास एक मोबाइल नहीं था, यू डिडंट हैव अ मोबाइल, और तुम्हारे पास एक मोबाइल नहीं होगा, यू वोंट हैव अ मोबाइल। हमारे पास एक मोबाइल नहीं है, वी डोंट हैव अ मोबाइल। हमारे पास एक मोबाइल नहीं था, वी डिडंट हैव अ मोबाइल, और हमारे पास एक मोबाइल नहीं होगा, वी वोंट हैव अ मोबाइल। नेक्स्ट, उनके पास एक मोबाइल नहीं है, दे डोंट हैव अ मोबाइल। उनके पास एक मोबाइल नहीं था, दे डिडंट हैव अ मोबाइल, और उनके पास एक मोबाइल नहीं होगा, दे वोंट हैव अ मोबाइल। इज दैट क्लियर? सोनू और मोनू के पास एक मोबाइल नहीं है, सोनू एंड मोनू डोंट हैव अ मोबाइल। सोनू और मोनू के पास एक मोबाइल नहीं था, सोनू एंड मोनू डिडंट हैव अ मोबाइल। सोनू और मोनू के पास एक मोबाइल नहीं होगा, सोनू एंड मोनू वोंट हैव अ मोबाइल। तो कुछ इस तरीके से अगेन एक सेंटेंस में दूंगा और उस एक सेंटेंस से 27 सेंटेंस आप बनाने वाले हो। सेंटेंस कैसे बनेंगे, सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने यहां पर दे दिया। जस्ट हैव अ क्लोजर लुक ओवर हियर, एंड जब सब कुछ आपको समझ में आ जाए तो एग्जांपल्स की तरफ आओ और फिर एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो। इज दैट क्लियर? नोट दिस पॉइंट ओवर हियर, दैट इज आई ही शी इट अव्वल, आई ही शी it awwal. Again I'm writing it over here so that you don't forget. You, we, they, सोनू एंड मोनू, ये सारे सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट के 3 बनेंगे। देन अगेन मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, ही के भी 3 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, शी के 3 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, इट का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अव्वल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यू प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वी, दे एंड सोनू एंड मोनू। इस तरीके सभी के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 सेंटेंस बनेंगे। 9 3 27 सेंटेंस आपके हो जाएंगे। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया। राइट नाउ दीज आर द सेंटेंसेस व्हिच यू हैव टू प्रैक्टिस। सो मेरे पास एक पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। अब मेरे पास एक पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं थी, आई डिडंट हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं होगी, आई वोंट हैव अ पेन। देन उसके पास एक पेन नहीं है, ही डजंट हैव अ पेन। उसके पास एक पेन नहीं थी, ही डिडंट हैव अ पेन, और उसके पास एक पेन नहीं होगी, ही वोंट हैव अ पेन। शी, इट, अव्वल, यू, वी, दे, सोनू एंड मोनू। गॉट द आइडिया आई होप, एंड इन दिस वे यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग। कोई कंफ्यूजन है यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर योर कंफ्यूजन्स। आगे मूव करते हैं। मेरे पास एक योजना नहीं है, आई डोंट हैव अ प्लान। मेरे पास एक विचार नहीं है, आई डोंट हैव एन आइडिया। मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक किताब नहीं है, आई डोंट हैव अ बुक। मेरे पास एक सरप्राइज नहीं है, आई डोंट हैव अ सरप्राइज। मेरे पास एक कुत्ता नहीं है, आई डोंट हैव अ डॉग। सारे के सारे सेंटेंस सारे से शुरू होते हैं, मतलब रिमेनिंग में आपको प्रैक्टिस करना है। मेरे पास एक सवाल नहीं है, आई डोंट हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक नौकरी नहीं है, आई डोंट हैव अ जॉब। मेरे पास बहुत सारा काम नहीं है, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क। मेरे पास एक ऑफर नहीं है, आई डोंट हैव एन ऑफर। मेरे पास 2 कान नहीं है, आई डोंट हैव 2 ईयर्स। मेरे पास 10 उंगलियां नहीं है, आई डोंट हैव 10 फिंगर्स। मेरे पास तेज दिमाग नहीं है, आई डोंट हैव अ शार्प माइंड। यहां पर ध्यान देना, हिंदी में एक बोलो या ना बोलो, इंग्लिश में ए और एन तो लगाना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हिंदी में आप चाहे मेरे पास मोबाइल है बोलो, या तो मेरे पास एक मोबाइल है, चलेगा। लेकिन इंग्लिश में आई हैव अ मोबाइल ही बोलोगे, वहां पर मोबाइल के पहले ए लगेगा ही लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। मेरा शरीर पतला नहीं है, आई डोंट हैव अ स्लिम बॉडी। मुझे सिर दर्द नहीं है, आई डोंट हैव अ हेडेक। मुझे पेट दर्द नहीं है, आई डोंट हैव अ स्टमक एक। मुझे पेट दर्द नहीं है, आई डोंट हैव अ बैक एक। और मुझे कान दर्द नहीं है, मेरे कान में दर्द नहीं है, आई डोंट हैव एन ईयर एक। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेना, और जब ये सारे सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हम मूव करते हैं मॉडल्स में। अगेन हम टेलिंग प्रैक्टिस करने में टाइम लग सकता है, ठीक है ना। क्लास तो मैंने एक दिन में ही बना दी, बट इट डजंट मीन कि आपको एक दिन ही लगेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा समय दोगे तो एक दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज यू नीड सम टाइम, लाइक 1 और 2 डेज, 2 डेज मैक्स टू मैक्स, और 2 दिन के अंदर इन सबकी प्रैक्टिस कर लेना आप। ओके, देन मॉडल्स पे चलते। अब कोई भी मॉडल का एक सेंटेंस दूंगा। सपोज मैं डांस नहीं कर सकती हूं, आई कांट डांस, सिंपल। तो कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट, इन सब में बना देना। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। आई होप मॉडल्स को मैंने आपको याद भी कराया था कि ये रही आपकी लिस्ट, इसको याद कर लो, क्योंकि उसी लिस्ट के बेस पे हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सेम हम जैसे पॉजिटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस किए थे, उसी तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं डांस नहीं कर सकती हूं, आई कांट डांस। मैं डांस नहीं कर सकती थी, या तो सकी या तो पाई, कुछ भी बोलो। अगेन आई एम टेलिंग ऑल ऑफ देम आर राइट। तो आई कुडंट डांस। मैं डांस नहीं कर सकूंगी या तो पाऊंगी, आई वोंट बी एबल टू डांस। मुझे डांस नहीं करना चाहिए, आई शुडंट डांस। मुझे जरूर डांस नहीं करना चाहिए, आई मस्ट नॉट डांस। और मुझे डांस नहीं करना चाहिए, आई ऑट नॉट टू डांस। मुझे डांस नहीं करना है या तो नहीं करना पड़ता है, आई डोंट हैव टू डांस। मुझे डांस नहीं करना था, नहीं करना पड़ता था, या तो नहीं करना पड़ा, आई डिडंट हैव टू डांस। मुझे डांस नहीं करना होगा या तो नहीं करना पड़ेगा, आई वोंट हैव टू डांस। मैं डांस नहीं किया करता था, आई डिडंट यूज टू डांस। मुझे डांस करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू डांस। और मुझ में डांस करने की हिम्मत नहीं है, आई डोंट डेयर टू डांस। मैं शायद डांस ना करूं, आई मे नॉट डांस। और मैं शायद ही डांस ना करूं, आई माइट नॉट डांस। कुछ इस तरीके से आपने क्या देखा, एक सेंटेंस दिया आई कांट डांस, मैं नहीं नाच सकता हूं, ठीक है ना। अब एक सेंटेंस से आई मीन कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, यू टू, come on यार, what am I talking about? Can, could, will be able to, should, must, ought to, have to, has to, had to, will have to, used to, need to, dare to, may, might, इन सब में आपको प्रैक्टिस कर लेना। भूल गए कि क्या क्रम था, भूल गए अगर क्या क्रम था, तो लेट मी रिमाइंड यू ओवर हियर, दिस हैज बीन द सीक्वेंस, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आपको याद कर लो, ऊपर से लेकर नीचे तक, और इसी सीक्वेंस में हम मेनली प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स गो थ्रू आवर एग्जांपल्स वेयर दे आर राइट नाउ। ओके, आई होप हियर देयर।
तो दीज आर द सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करना है। एक और एग्जांपल दे देता हूं सो दैट आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, कैसे एक सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाओगे। देन मैंने बोला वह इंग्लिश नहीं बोल सकता, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस दे दिया, वह इंग्लिश नहीं बोलता है, अब सब में प्रैक्टिस करना। वह इंग्लिश नहीं बोल सकता, ही कांट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था, सका या तो पाया, ही कुडंट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल सकेगा या तो पाएगा, ही वोंट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। देन उसे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, ही शुडंट स्पीक इंग्लिश, उसे जरूर इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, ही मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश, और उसे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, ही ऑट नॉट टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश नहीं बोलना है तो पढ़ता है, ही डजंट हैव टू स्पीक इंग्लिश, ही के साथ डज लगेगा, यू मस्ट नो। उसे इंग्लिश नहीं बोलना था या तो पढ़ता था, ही डिडंट हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश नहीं बोलना पड़ा या तो यहाँ पर वही बोल लगेगा, यू डिडंट हैव टू स्पीक इंग्लिश, मतलब पढ़ता था ना था या तो पढ़ा वटेवर। उसे इंग्लिश नहीं बोलना होगा या तो पढ़ेगा, ही वोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोला करता था, ही डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, ही डजंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, और उसमें इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है, ही डजंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट वन, वह इंग्लिश व्हाट इज दैट, ओके ओके, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली मैंने सेम सेंटेंस को रिपीट कर दिया, यहाँ पर ये सेम सेंटेंस ही आगे है, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, यहाँ पर मैंने सेम ही सेंटेंस ला दिया है, वह इंग्लिश नहीं बोला करता था, आई डिडंट यूज टू, देन डजंट नीड टू एंड डजंट डेयर टू। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर मेनली मे माइट के सेंटेंस होना चाहिए था, मे और माइट का। सो आई विल करेक्ट दिस थिंग इन द पीडीएफ, बाय द वे इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेना, वह शायद इंग्लिश ना बोले, वह शायद इंग्लिश ना बोले तो आप बोलोगे ही मे नॉट स्पीक इंग्लिश, ही मे नॉट स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर जो आपके रिमेनिंग थे, तो ही मे नॉट स्पीक इंग्लिश कुछ इस तरीके से। और वह शायद इंग्लिश ना बोले तो आप बोल दोगे ही माइट नॉट स्पीक इंग्लिश, दो सेंटेंस यहाँ पर से मिसिंग थे। आगे मूव करते हैं, इसी तरीके से आप शी इट अव्वल के एग्जांपल्स बना लोगे, आई होप इट इज क्लियर। देन तुम मैच नहीं जीत सकते हो, यू कांट विन द मैच, तुम मैच नहीं जीत सकते थे, सके या तो पाए, यू कुडंट विन द मैच, और तुम मैच नहीं जीत पाओगे तो सकोगे, यू वोंट बी एबल टू विन द मैच। तुम्हें मैच नहीं जीतना चाहिए, यू शुडंट विन द मैच, तुम्हें मैच जरूर नहीं जीतना चाहिए, यू मस्ट नॉट विन द मैच, और तुम्हें मैच नहीं जीतना चाहिए, यू ऑट नॉट टू विन द मैच। तुम्हें मैच नहीं जीतना है या तो जीतना पड़ता है, यू डोंट हैव टू विन द मैच, तुम्हें मैच नहीं जीतना था, पड़ता था या तो पड़ा, यू डिडंट हैव टू विन द मैच, और तुम्हें मैच नहीं जीतना होगा या तो पड़ेगा, यू वोंट हैव टू विन द मैच। तुम मैच नहीं जीता करते थे, यू डिडंट यूज टू विन द मैच, तुम्हें मैच जीतने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू विन द मैच, और तुम्हें मैच जीतने की हिम्मत नहीं है, यू डोंट डेयर टू विन द मैच, समथिंग लाइक दिस। ओके, तुम शायद मैच ना जीतो, यू मे नॉट विन द मैच, और यहाँ पर अगेन माइट नॉट मिसिंग है, तो यू माइट not win the match. I'll be just taking care of all these things in the PDF, but right now you have to just practice that. Okay, आगे मूव करते हैं। अच्छा, might के यहाँ पर था, sorry, I'm so sorry for that, I didn't mention that earlier। तो might का एग्जांपल ये रहा यहाँ पर, तुम शायद ही मैच ना जीतो, you might not win the match, कुछ इस तरीके से। Then we they soon will move, इस तरीके से आप सारी की सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लोगे। And right now it's your turn to practice a lot of examples. I hope you got the idea. कोई भी सेंटेंस दो दूं, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, हैव, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट, इन सब में आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स हैं, तो कैन के सारे एग्जांपल्स हैं, कैन के बाद सभी मॉडल्स को लगाकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। कैसे सेंटेंस बनाना है सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज इन सेंटेंस में मैं गो थ्रू करने वाला हूँ। तो मैंने बोला मैं नहीं सो सकता हूँ, आई कांट स्लीप, आप नहीं चल सकते हो, यू कांट गो, हम नहीं चल सकते हैं, वी कांट वॉक। अच्छा, आप नहीं जा सकते हो, यू कांट गो, हम नहीं चल सकते हैं, वी कांट वॉक। वे नहीं लड़ सकते हैं, दे कांट फाइट, वह नहीं दौड़ सकता है, ही कांट रन, वह नहीं सो सकती है, शी कांट स्लीप। सारे सेंटेंस कांट से मतलब सब में प्रैक्टिस करना। आप डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते हो, यू कांट कंसल्ट अ डॉक्टर, मतलब कंसल्ट मतलब होता है सलाह लेना। हम इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वी कांट डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल। वे पैसे नहीं कमा सकते हैं, दे कांट अर्न मनी, हम पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, वी कांट स्पेंड मनी। देन वह लड़का समस्याओं का सामना नहीं कर सकता है, दैट बॉय कांट फेस द प्रॉब्लम्स, ये तो कांट फेस प्रॉब्लम्स। एंड मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकता हूं, आई कांट फिनिश माई वर्क। पानी लीक नहीं हो सकता है, द वाटर कांट लीक। आगे मूव करते हैं। देन मैं दरवाजा नहीं खोल सकता हूं, आई कांट ओपन द डोर। वह भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकती है, शी कांट प्रे टू गॉड। मेरी बहन खाना नहीं बना सकती है, अब देखा प्रे के बाद टू लगता है, ठीक है ना, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। So there are some things which can be out of your knowledge right now, like you may not have the knowledge of that particular thing, so उनको आपको याद रख लेना है कि प्रे के बाद हमेशा टू ही लगता है। मेरी बहन खाना नहीं बना सकती है, my sister can't prepare the food, can't make the food, can't cook the food, all of them are right. Okay, राजा इसे साबित नहीं कर सकता है, राजा can't prove it। शिक्षक छात्रों को दंडित नहीं कर सकते हैं, teachers can't punish students। आप दरवाजा नहीं खींच सकते हैं, you can't pull the door। मैं दरवाजा धक्का नहीं दे सकता हूं, आई कांट पुश द डोर। मैं भगवान की पूजा नहीं कर सकता हूं, आई कांट वर्शिप गॉड। वह आप पर चिल्ला नहीं सकता है, ही कांट येल एट यू। तो येल के बगल में मतलब येल हो गया, यहाँ पर शाउट का भी यूज कर सकते हो, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, और इनके बगल में एट लगता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो ही कांट येल एट यू, तो ही कांट शाउट एट यू, बोथ ऑफ देम आर राइट। वह आपके साथ काम नहीं कर सकती है, शी कांट वर्क विद यू, आपके साथ काम नहीं कर सकती है। तो कुछ इस तरीके से आपने एग्जांपल्स को देखा। कुछ और एग्जांपल्स है, यह पौधों को पानी नहीं दे सकता है, तो इट कांट वाटर द प्लांट्स। वाटर मतलब होता है पानी देना,
अब एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आई गेट दैट, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश यू रियली नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अगेन आई एम टेलिंग, बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, देन ओनली सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आते रहेंगे जब आप स्पीकिंग करोगे। फॉर दैट थिंग यू रियली नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करो इन सारे के सारे सेंटेंस की, कंफ्यूजन है तो बता देना। बाय द वे आई थिंक यू ऑलरेडी नो, आई हैव गिवन यू इनफ सेंटेंसेस टू गेट द आइडिया हाउ टू प्रैक्टिस। ओके, अव्वल आपका इंतजार नहीं कर सकता है, अव्वल कांट वेट फॉर यू। आप कपड़े नहीं धो सकते हो, यू कांट वॉश द क्लॉथ्स। आप कैसे बनाओगे? आप कपड़े नहीं धो सकते हो, यू कांट वॉश द क्लॉथ्स। आप कपड़े नहीं धो सकते थे, यू कुडंट वॉश द क्लॉथ्स। आप कपड़े नहीं धो पाओगे, यू वोंट बी एबल टू वॉश द क्लॉथ्स। आपको कपड़े नहीं धोना चाहिए, यू शुडंट वॉश द क्लॉथ्स। और इस तरीके से आगे मूव करते रहोगे। हम समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, वी कांट वेस्ट टाइम। वे हमारा इंतजार नहीं कर सकते हैं, दे कांट वेट फॉर अस। वेट के बगल में हमेशा फॉर लगेगा, दे कांट वेट फॉर अस। सोनू और मोनू उन पर भरोसा नहीं कर सकते, सोनू एंड मोनू कांट ट्रस्ट देम। वह यात्रा नहीं कर सकती है, शी कांट ट्रैवल। आप इसे नहीं छू सकते हो, यू कांट टच इट। वह आपको चिढ़ा नहीं सकता है, ही कांट टीज यू। टीज मतलब हो गया चिढ़ाना। हम नहीं रह सकते हैं, वी कांट स्टे। ठहरना, यहां पर हम नहीं रह सकते हैं तो हम नहीं ठहर सकते हैं। वे इसे हल नहीं कर सकते हैं, दे कांट सॉल्व इट। मैं रुक नहीं सकता हूं, आई कांट स्टॉप। मैकेनिक इसे रिपेयर नहीं कर सकता है, द मैकेनिक कांट रिपेयर इट। डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता है, द डॉक्टर कांट सेव यू। वह गरीबों पर नहीं हंस सकती है, शी कांट लाफ एट द पुअर। बारिश नहीं हो सकती है, इट कांट रेन। वह वादा नहीं कर सकती है, शी कांट प्रॉमिस। एंड इस तरीके से आपको मूव करना है, एंड दिस हैव बीन द सेंटेंसेस। ओके, आई गेट द आइडिया। अभी तक में मैंने बहुत सारे सेंटेंस आपको दे दिया, सो डोंट वरी, यू कैन टेक योर टाइम लाइक 2 days, जस्ट टेक 2 days एंड प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स। और एक बार इन सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस हो जाए, देन आप आगे मूव करना, नेक्स्ट क्लास देखना। एंड द बेस्ट थिंग ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस इज दैट यू कैन वॉच देम एनी टाइम, एनीवेयर, anyhow. By the way, thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye. Take care. Keep practicing, keep working hard, and keep speaking English. Bye bye.